तो अपन इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 6th सी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है अपन को डिफरेंशियल इक्वेशन और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में दिया हुआ है कि d रेज टू पावर 4 माइनस m रेज टू पावर 4 इंटू वाई इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक mx। वैसे इसको बोलते हैं हाइपरबोलिक कॉस mx बोला जाएगा, लेकिन आजकल ऐसा चलन में आ गया है कि कॉस हाइपरबोलिक mx भी रूटीन में आ गया। अब देखना, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो जब कभी भी अपन को इसको सॉल्व करना होगा तो आपको यहाँ पे देखना है कि q क्या दिया हुआ है। q दिया हुआ है, इट मीन्स जीरो नहीं है, तब आपको CF भी निकालना पड़ेगा और PI भी निकालना पड़ेगा। CF निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी होगी। तो सबसे पहला काम अपन का क्या होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। अब ध्यान देना जो है ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। अब ये तो है अपने पास FD और ये क्या होता है, Q होता है। इसको अपन इससे कंपेयर करते हैं, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन अपन को दे रखी होती है इसको अपन इससे कंपेयर करते हैं। FD इंटू वाई इज इक्वल टू Q से कंपेयर किया जाता है। तो ये वाला पार्ट तो अपने लिए क्या है, FD है, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, Q है। अब अपन इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए ध्यान देना, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए जो इसकी सहायक समीकरण है वो लिखने के लिए क्या करते हैं, इस FD को D को M से रिप्लेस करते हैं और इक्वल टू क्या लिखते हैं, 0। FD को D जो FD है इसके अंदर D को किससे रिप्लेस करेंगे, M से, और इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर क्या है कि यदि आप D को M से रिप्लेस करेंगे तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। इसलिए यहाँ M से रिप्लेस नहीं करें इस वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर कोई अलग से वेरिएबल ले लीजिएगा। तो यहाँ इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा, मैं अलग से वेरिएबल ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ M लूंगा तो उस M में और इस M में फर्क नहीं होगा। इसलिए अपन जो है यहाँ पर ये जो D है उसको M नहीं लेके मैं लैम्डा लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, लैम्डा। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या हो जाएगा, लैम्डा रेज टू पावर 4 माइनस M रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब अपन को क्या ध्यान रखना था कि भाई ये जो लैम्डा है नया वेरिएबल ले लिया। यदि मैं यहाँ पर केवल D की जगह तो M लिखना होता है तो M कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा M ही लिया जाता है। तो यहाँ M ऑलरेडी दे रखा है, इसलिए इसकी जगह अपन ने कोई नया वेरिएबल लैम्डा ले लिया। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, क्योंकि वैसे तो अपन किसकी वैल्यू निकालते हैं, M की वैल्यू निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल जो है वो D की जगह लैम्डा लिखा है, इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे और वो आएगी किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ M में आएगी। देखते देखो, अब इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। अब देखिएगा इसके फैक्टर कैसे करते हैं। ये हो जाएगा, इसके फैक्टर कर रहा हूं, ये लैम्डा स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर माइनस M स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर, ऐसा लिख दिया। अब ये A का रोल कर रहा है, ये B का रोल कर रहा है, तो यहाँ पर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्मूले से क्या लिख पाएंगे भाई, लैम्डा स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस M स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अपन क्या करेंगे, ये लैम्डा स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस M स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 0। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो बताइएगा, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, M की है ना, कंफ्यूज मत हो जाना, लैम्डा की वैल्यू निकालनी। तो यहां से लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू बताइएगा क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का M स्क्वायर। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस और ये स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का M स्क्वायर, माइनस का M स्क्वायर है। अब ये लैम्डा इज इक्वल टू ये प्लस माइनस, ये माइनस बाहर आएगा, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1 हुआ, मीन्स आयोटा आएगा, और M स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। ठीक है, तो ये लैम्डा की 2 वैल्यू मिल गई अपन को। अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए अगेन फैक्टर हो रहे हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर से एक बार और फैक्टर कर लीजिएगा, तो हो जाएगा लैम्डा प्लस M इंटू लैम्डा माइनस M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस M इज इक्वल टू 0 और एक हो जाएगा लैम्डा माइनस M इज इक्वल टू 0।
तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एम, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी प्लस एम। तो एम की क्या, ये लैम्डा की जो है 4 वैल्यूज मिल गई क्या अपन को, है? तो यहाँ पर ये लैम्डा की वैल्यू ध्यान में रखनी थी कि भाई लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। अब इस लैम्डा की वैल्यू से अपन को डिपेंड करेगा, इस लैम्डा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि आप सी एफ क्या होगा, सी एफ किस टाइप से लिखेंगे। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स में है, और ये दोनों जो वैल्यू है वो रियल है, डिफरेंट डिफरेंट है। तब इसके लिए सी एफ लिख रहे हैं अपन ना, क्या। अब इसके लिए सी एफ क्या हो जाएगा, मैं पहले इसके अकॉर्डिंग लिख देता हूँ, इसके अकॉर्डिंग लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा, सी वन ई रेस टू पावर, माइनस लिख दीजिएगा, माइनस के m और ये x हो जाएगा, प्लस C2 ई रेस टू पावर mx। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग लिख दिया। अब ये लैम्डा है, तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ अल्फा का रोल तो कौन कर रहा है, 0 कर रहा है, और बीटा का रोल जो है m कर रहा है, इसलिए इसको जो है इसके लिए CF लिखेंगे। तो C1 और C2 आर्बिट्री कांस्टेंट दो यहां लिख चुके हैं, अगला आर्बिट्री कांस्टेंट जो है C3 और C4 आएगा। अब ई रेस टू पावर अल्फा अल्फा एक्स, तो यहां पर अल्फा का रोल जो क्या कर रहा है, 0, तो यहां हो जाएगा 0x। ठीक है, ये C1 और कॉस बीटा एक्स, फॉर्मूले में बोलेंगे अपन क्या है, बीटा एक्स, लेकिन लिखेंगे बीटा का जो रोल कर रहा है वो लिखेंगे। तो यहां हो जाएगा mx प्लस C2, सॉरी, अच्छा एक यहां पर थोड़ा यहाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ जो है ये C2 C1 और C2 यहाँ यूज कर चुके हैं, तो यहाँ C3 लिख लीजिएगा और यहाँ पर C4 लिख लीजिएगा। ठीक है, और इनटू में क्या हो जाएगा, साइन mx हो जाएगा। बताओ यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। तो इसको CF में एक बार फाइनली वापस से लिख देता हूं, तो क्या हो जाएगा, C1 ई रेस टू पावर माइनस का mx और प्लस के C2 ई रेस टू पावर mx, और ये ई रेस टू पावर 0, तो ये हो जाएगा 1, इसलिए हो जाएगा यहां पर लिख देंगे C3 cos mx प्लस ये C4 sin mx, तो ये एंगल में है इसके ना। ठीक है, इसको नंबर 1 कह दिया। ये तो अपने पास क्या मिल गया, CF मिल गया। अब अपन क्या करेंगे, PI निकालेंगे। तो देखिएगा इसके लिए PI क्या लिखते हैं अपन, देखो ठीक है, ये तो हो गया अपने पास CF। अब अपन इसके लिए क्या लिखाएंगे, PI। अब देखिएगा PI क्या होगा, PI निकालने के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपन, 1/FD और इंटू Q। FD की वैल्यू भी लिखते हैं, देखिएगा FD की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये FD है, इससे कंपेयर करते हैं। तो ये FD का रोल कौन कर रहा है, D रेस टू पावर 4 माइनस M रेस टू पावर 4, और Q का रोल कर रहा है cos हाइपरबोलिक mx। अब यहाँ पर ये FD की वैल्यू लिखते हैं, ये D रेस टू पावर 4 माइनस M रेस टू पावर 4, और ये हो जाएगा cos हाइपरबोलिक mx कर रहा है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आप ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि ये cos हाइपरबोलिक mx का मतलब क्या होता है, cos हाइपरबोलिक mx का मीनिंग क्या है, किसको बोलते हैं हाइपरबोलिक। तो cos हाइपरबोलिक की परिभाषा ये होती है कि भाई जो है ऐसा e रेस टू पावर, यहां लिख देता हूं, cos हाइपरबोलिक x का मतलब क्या है, cos हाइपरबोलिक x का मतलब होता है e रेस टू पावर x प्लस e रेस टू पावर माइनस x अपॉन 2। cos हाइपरबोलिक x की डेफिनेशन क्या है, e रेस टू पावर x प्लस e रेस टू पावर माइनस x अपॉन 2, ये डेफिनेशन है। इसके अकॉर्डिंग मुझे बताइएगा cos हाइपरबोलिक mx को कैसे लिखेंगे, e रेस टू पावर mx प्लस e रेस टू पावर माइनस mx अपॉन 2। क्लियर। अब एक दो बातें और लिख देता हूं, देखो सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा। साइन हाइपरबोलिक x की बात करूं, साइन हाइपरबोलिक x की बात करूं, तो इसका मीनिंग होता है e रेस टू पावर x माइनस e रेस टू पावर माइनस x अपॉन 2, ये होता है।
तो एक तो ये ध्यान में रखना है, एक तो ये ध्यान में रखना है और एक ये ध्यान में रखना है, ठीक है। साइन हाइपरबोलिक में क्या होगा, ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2, और कॉस हाइपरबोलिक के अंदर क्या होगा, ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ये तो होता है हाइपरबोलिक की कहानी। अब आपने देखा होगा इस टाइप से भी होता है, देखिएगा, यदि ये केवल साइन एक्स होवे, साइन एक्स होता तब ध्यान देना ऐसा लिखा जाता, ई रेस टू पावर आयोटा एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस के आयोटा एक्स अपॉन 2 आयोटा, और कॉस एक्स होता, हाइपरबोलिक नहीं होता सिंपली, तब होता ई रेस टू पावर आयोटा एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस आयोटा एक्स अपॉन 2। बड़ा थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात, यहाँ आयोटा के दर्शन होते हैं और यहाँ आयोटा के दर्शन नहीं होते हैं। कहाँ नहीं होते हैं आयोटा के दर्शन, सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा, कहाँ आयोटा के दर्शन नहीं होंगे, हाइपरबोलिक में नहीं होंगे। और दूसरी बात है कि यहाँ आयोटा के दर्शन होंगे और साइन एक्स के अंदर 2 आयोटा आएगा और कॉस एक्स के अंदर केवल 2 आएगा, ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब मुझे बताइएगा, ये अपन काम में ले रहे हैं, ये काम में ले रहे हैं, तो बताइएगा यहां पर मैं लिखूंगा डी रेस टू पावर 4 माइनस एम रेस टू पावर 4, और यहां पर इसकी हेल्प से क्या लिख पाओगे, ई रेस टू पावर एम एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एम एक्स अपॉन 2। क्लियर। अब अपन क्या कर रहे हैं, ये अपॉन में 2 है, ये तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं इस ऑपरेटर से, तो ये बाहर ले लिख दिया मैंने इसको, और ये हो जाएगा 1 अपॉन डी रेस टू पावर 4 माइनस एम रेस टू पावर 4, और ये वाला है ना, ये यहां लिख दिया ई रेस टू पावर एम एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एम। बताइएगा क्लियर हो गया। इसको क्या किया, ऐसे चेंज कर दिया। अब ये वाला भी इस पर ऑपरेट होगा और ये वाला भी इस पर ऑपरेट होगा, इसका मतलब है 2 पार्ट हो जाएंगे। तो पहला पार्ट क्या होगा, देखना भैया, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 और डी रेस टू पावर 4 माइनस एम रेस टू पावर 4 और ई रेस टू पावर एम एक्स प्लस, ये वाला इस पर ऑपरेट होगा, तो 1 अपॉन 2 डी रेस टू पावर, ये ब्रैकेट में लिख देता हूं, डी रेस टू पावर 4 माइनस एम रेस टू पावर 4 और इंटू ई रेस टू पावर माइनस के एम एक्स, ठीक है। अब ध्यान देना, जैसे ही अपन क्या करते हैं कि जब कभी भी ई रेस टू पावर ए एक्स क्यू के अंदर हो, ई रेस टू पावर, देखिएगा ऐसा अपन ने 2 बातें अपन सीखी थी। पहली बात तो कि यदि पी आई इज इक्वल टू ऐसा हो 1 अपॉन एफ डी और ई रेस टू पावर ए एक्स हो, उस कंडीशन में पी आई लिखना ये सीख गए थे कि 1 अपॉन एफ ऑफ ए लिख दिया करते हैं और ई रेस टू पावर ए एक्स हो जाता है इफ एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू क्या हो, 0, ऐसा। और यदि 0 वाली कंडीशन आए, मीन्स पी आई ऐसा होवे 1 अपॉन ऐसा बने कि d माइनस ए होल पावर r, उस कंडीशन, और ई रेस टू पावर ए एक्स, उस कंडीशन में d की जगह a लिखेंगे, तब क्या होता है, 0 बन रहा है, f ऑफ a यहां पर क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। उस कंडीशन में अपन pi कैसे लिखते हैं, x रेस टू पावर r अपॉन फैक्टोरियल r और ई रेस टू पावर ए एक्स, ये लिख लिया, जानते हैं। सारा खेल इसी पे चल रहा, पूरी एक्सरसाइज ई रेस टू पावर ए एक्स वाले पे ही चल रही है। अब क्या हुआ कि जैसे ही मैं यहां पर इसकी जगह d की जगह m लिखूंगा, a का रोल यहां पर कौन कर रहा है, m कर रहा है, d की जगह मैं क्या लिखूंगा, m लिखूंगा, तो d रेस यहां m रेस टू पावर 4 माइनस m रेस टू पावर 4, 0 आ रहा है। जैसे 0 आ रहा है तो अपन क्या देखेंगे कि क्या फैक्टर कर पा रहे हैं क्या। यदि फैक्टर कर पा रहे हैं तो पहले फैक्टर करें, कोई ना कोई ऐसा फैक्टर है जो इसको क्या कर रहा है, 0 बना रहा है, तो अब अपन इसकी क्या करेंगे भैया, फैक्टर करेंगे। पहले तो अपन डायरेक्ट रखने की कोशिश करी, लेकिन कोशिश करने पर अपन को पता चल रहा है कि यार यहाँ पर तो 0 बन रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई फैक्टर ऐसा है जो इसको 0 बना रहा है। तब अपन क्या करेंगे, ध्यान देना, लिख देंगे 1 अपॉन 2 और इसके फैक्टर कर रहा हूं, और इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे डी स्क्वायर प्लस के एम रेस टू पावर 4, सॉरी 2 और इंटू में हो जाएगा, रुक जाए,
सुन लीजिएगा, देखिए ये हो जाएंगे d प्लस m और हो जाएगा d माइनस m, ठीक है, इसके फैक्टर हो गए और e रेज टू पावर m x लिख दिया, ठीक। अब यहां पर ध्यान देना, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा, ये इसका फैक्टर कर दिए, ऐसा कैसे यहां पर फैक्टर कर देते हैं 1/2। अब जैसे अपन यहां पर भी रखेंगे तब भी वही कंडीशन आ रही है, 0 बन रहा है, इसका मतलब अपन इसके यहां पर भी फैक्टर करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसके डी स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर और ये होगा डी प्लस एम और हो जाएगा डी माइनस एम और इनटू में क्या चल रहा है, इधर ऑपरेट क्या हो रहा है, ई रेज टू पावर माइनस का एम एक्स, ठीक। अब आपको क्या करना है कि जहां पर जो फैक्टर 0 नहीं दे रहा है वहां पर तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिएगा, तो यहां पर ये m यहां रखें तब भी 0 नहीं बना रहा है, यहां रख रहे हैं तब भी 0 नहीं बना रहा है, इसका मतलब अपन इसको ऐसे लिख देते हैं, ध्यान से समझना, इसको ऐसे लिख देते हैं 1/d माइनस एम, इसको बाहर, और ये कहा कि भाई जो 0 नहीं बना रहा है उसके अंदर तो ऑपरेट करें आपको, तो ऑपरेट करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1/d स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और ये हो जाएगा d प्लस एम और ई रेज टू पावर एम एक्स, ऐसा। अब देखिएगा यहां पर कौन सा फैक्टर है जो इसको 0 बना रहा है, यहां पर ये जो फैक्टर है इसको 0 बना रहा है, इसको कहेंगे कि भाई आप थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, तो एक तरफ लिख देंगे इसको, तो ये हो जाएगा d प्लस एम ऐसा, और बाकी फैक्टर को कहेंगे जो 0 नहीं बना रहा है उस पर तो ऑपरेट कराएंगे, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर और इनटू में लिख देंगे d माइनस एम और ये ई रेज टू पावर माइनस का एम एक्स, ये ऐसा लिख दिया। यहां तक मैं समझता हूं बात क्लियर हो गई होगी। अब सुनिए, अब जो फैक्टर 0 नहीं बना रहा वहां तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अपन, तो ये जाएगा d माइनस एम और यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहां पर d है वहां पर m लिखूंगा, तब ये क्या बनेगा भाई, ये क्या बन जाएगा, ये एम स्क्वायर और ये एम स्क्वायर और यहां पर m प्लस एम ऐसा लिख दिया और ई रेज टू पावर एम एक्स, ये हो जाएगा 1/2 और d प्लस एम और यहां पर सब्स्टिट्यूट करिएगा, माइनस एम रखेंगे, d की जगह क्या रखोगे माइनस, यहाँ जो d है वहां पर माइनस एम रखेंगे, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर, ये भी एम स्क्वायर, तो 1/m स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और यहाँ पर d की जगह माइनस एम रखेंगे तो माइनस एम और ई रेज टू पावर माइनस के एम एक्स, ऐसा। अब यहाँ पर ये 2m स्क्वायर और प्लस के ये 2m स्क्वायर और प्लस के 2m, तो क्या हो जाएगा 4m क्यूब हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होंगे ना, ये m स्क्वायर 2m स्क्वायर और यहाँ पर 2m, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 4m क्यूब हो जाएगा, और इस 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8m क्यूब हो जाएगा। अब ये फैक्टर बच रहा है अपने पास, अभी ये वाला फैक्टर बच रहा है, और ये ई रेज टू पावर एम एक्स ये कंप्लीटली ऑपरेट नहीं हुआ है क्योंकि ये बच रहा है अभी अपने पास। अब यहां पे देखिएगा, यह माइनस के 2m और ये प्लस का 2m स्क्वायर, तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4m क्यूब होगा नीचे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा माइनस का 1/8m क्यूब हो जाएगा, और ये फैक्टर अभी रह रहा है अपने पास, ये ऑपरेटर रह रहा है अपने पास d प्लस एम, और यहाँ पर कौन ऑपरेट हो रहा है, ई रेज टू पावर माइनस का एम एक्स ऑपरेट हो रहा है। अब आप यहाँ पर वो नियम लगाएंगे जो 0 बना रहा है, जिस कंडीशन में f ऑफ a रखने पर 0 बन रहा है वो वाली कंडीशन लगाएंगे, वो वाली कंडीशन लगाएंगे तो देखिएगा एक बार वापस से लिख देता हूँ, वो वाली कंडीशन क्या होती है 1/d माइनस a होल पावर r और ये होता है ई रेज टू पावर a x, तब इसका जो पी लिखा जाता है वो लिखा जाता है x रेज टू पावर r अपॉन फैक्टोरियल r
और ई रेज टू पावर ए एक्स हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए यहां पर लिखेंगे। अब मुझे बताओ यहाँ पर आर का रोल कौन कर रहा है भैया, यहाँ पर ध्यान देना, आर का रोल कौन कर रहा है, ये इस पे पावर जो होती है ना वो आर का रोल कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ भी पावर नहीं तो क्या है 1 है एक तरह से, तो आर का रोल कौन कर रहा है 1, तब ये 1/8m³ और यहां लिखा जाएगा x रेज टू पावर, क्या लिखा जाएगा x रेज टू पावर r, और r का रोल कौन कर रहा है 1 कर रहा है, तो यहां पर x रेज टू पावर 1 फैक्टोरियल 1 और e रेज टू पावर mx, यहां पर x रेज टू पावर 1 अपनी आदत में ऐसे डालेंगे जिससे कि फॉर्मूला नहीं भूले कहीं, है ना, बोले सर डायरेक्ट लिख देते x लिख देते, लेकिन अपन आदत में इस टाइप से रखेंगे जिससे कि फॉर्मूला पूरी प्रॉपर तरीके से ऑपरेट हो। यस, माइनस के 1/8m³, और यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये d की जगह -m रखेंगे तो वही वाली कंडीशन आ रही है, तो यहाँ पर भी r का रोल कौन कर रहा है 1 कर रहा है, तो क्या हो जाएगा भैया x रेज टू पावर r, r का रोल भी 1 कर रहा है, तो x रेज टू पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 और e रेज टू पावर माइनस का mx, तब ये होगा 1/8m³ इंटू एक्स ई रेज टू पावर mx माइनस 1/8m³ इंटू एक्स ई रेज टू पावर माइनस का mx, ये अपने पास क्या आ गया pi मिल गया। अब अपन को क्या करना होता है cf प्लस pi को ऐड करके y के इक्वल टू लिख देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। तो फाइनली इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, देयरफॉर इट्स जनरल सॉल्यूशन is y is equals to cf प्लस pi, तो ये हो जाएगा y is equals to cf। देखिएगा क्या आया था cf अपने पास, बताओ cf लिखा है c1 e रेज टू पावर माइनस के mx प्लस के c2 ऐसा, तो ये cf लिख देते हैं पहले, तो हो जाएगा c1 e रेज टू पावर माइनस का mx और प्लस c2 e रेज टू पावर mx प्लस कितना है c3 cos mx और प्लस c4 और sin mx, और ये है ना प्लस pi की वैल्यू रख दीजिएगा 1/8m³ और x कॉमन लेना चाहे तो लिख दीजिएगा, तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ कॉमन ले लेता हूँ 1/8m³ कॉमन ले लिया, ठीक है, और x भी कॉमन ले लेता हूँ, और अंदर क्या रह जाएगा e रेज टू पावर mx माइनस, है ना, e रेज टू पावर माइनस का mx, ऐसा हो गया। अब और ध्यान देना, देखो ना और ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा अपन यहाँ पर एक और काम कर लेते हैं, y इज इक्वल टू c1 e रेज टू पावर माइनस mx प्लस c2 e रेज टू पावर mx प्लस ये mx और c3 ये हो जाएगा cos mx प्लस c4 sin mx, और यहां पर ये यदि मैं ऐसा करूं ये 2 है ना, ये 2 इसको अंदर दे दूं, ये 4 से अंदर यदि 2 दे देता हूं तो वापस से अगेन ये हाइपरबोलिक में चेंज हो जाएगा। यदि मैं ये 2 यहां अंदर देता हूं तो क्या हो जाएगा 1/4m³, और ये जो है इसको 2 यहां दे देते हैं तो e रेज टू पावर mx माइनस e रेज टू पावर माइनस mx अपॉन कितना हो जाएगा 2, ये 8 था तो यहाँ 2 दे दिया, जिससे क्या होगा ये जो है साइन हाइपरबोलिक क्या बनेगा साइन हाइपरबोलिक mx बन जाएगा। तो यहां से यहां तक तो कंप्लीटली वही रहेगा, ये तो कंप्लीटली ऐसा कैसे यहां आ जाएगा, और प्लस 1/4m³ है ना, ये m³ है, हाँ लिख देंगे, ये हो जाएगा 4m³ इंटू एक्स, और ये 1/4m³ ये इंटू एक्स, और ये क्या बन गया अपने पास, ये बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक mx। ये फाइनली आंसर हो जाएगा। बात कुछ समझ में आ गई होगी। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं ना, देखना ये कह रहा है इस टाइप से दे रखिए d रेज टू पावर 3 माइनस के 5d स्क्वायर प्लस के 7d माइनस के 3, तो जो भी देगा अपन को देख लेना है। कौन सी है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पर जो कोफिशिएंट आ रहा है ना 5
7, ये सारे के सारे जो है कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, है ना। और ये जो राइट साइड के अंदर जो है दे रखा है Q की वैल्यू गिवन है, 0 नहीं है, इसका मतलब CF भी निकालना है और PI भी निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, CF निकालने के लिए इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे भैया। ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है इसकी लिखने के लिए यहाँ पर D को M से रिप्लेस कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो M को, यहाँ M पहले से मौजूद नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर तो क्या था, M ऑलरेडी था, इसलिए अपन ने नया वेरिएबल लैम्डा लेना पड़ा, लेकिन यहाँ पर M नहीं है, तो अपनी ये ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए D को M से रिप्लेस करते, तो M से रिप्लेस करके लिखिएगा। तो ये हो जाएगा m³ माइनस के 5 m² प्लस के 7m माइनस के 3 इज इक्वल टू क्या है, 0। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, सबसे बड़ी बात है फैक्टर आने चाहिए। क्यूबिक इक्वेशन है, इसका मतलब m की ऐसी कौन सी एक वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो आप देख लीजिएगा m इज इक्वल टू, मैं समझता हूँ 1 करने पर, देखो ये 1 लिखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ माइनस के 5 रहेगा, ये 7 हो जाएगा, तो 8, और ये, इसका मतलब m इक्वल टू 1 करने पर ये वैल्यू क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। इट मीन्स m-1 जो है इसका एक फैक्टर है, m-1 इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। अब ध्यान देना, ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसलिए अपन m-1 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, बीच में गैप भी रखेंगे, m-1 3 बार लिखा इक्वल टू 0 लिखेंगे, और यहाँ पर भी जगह रखेंगे, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि m³ आ जाए, तो m² से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो ये m³ मिल जाएगा। जैसे अपन को पता चला कि m² से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो मल्टीप्लाई करिएगा, तो ये जाएगा m³ माइनस m²। अब अपन को चाहिए माइनस के 5m², ऑलरेडी अपने पास माइनस का 1m² आ चुका, तब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि यहां तक बैलेंस हो जाए, तो माइनस का 4m से मल्टीप्लाई कर दूं। जैसे अपन को पता चला कि माइनस के 4m से मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 4m², ये यहां पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4m, ठीक है। अब ये यहां पर 7m है, ऑलरेडी अपने पास 4m आ चुका है, तब अपन किससे मल्टीप्लाई करें इससे कि यहां तक ये 7m आ जाए, इसको बैलेंस करते हुए। बताओ क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करें, और जैसे इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, प्लस का 3m, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3। ये जो लास्ट वाला कांस्टेंट है वो इसके इक्वल आ जाएगा, इसका मतलब आपने सही किया है, इज इक्वल टू 0 यहां पर भी लिख देते हैं। अब ये वाला फैक्टर थ्रू आउट कॉमन ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा m-1 बाहर ले लिया, और यहां पर हो जाएगा m², यहां से ये वाला m², ये यहां से माइनस का 4m, और ये प्लस का 3, ये प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ऐसा करने से अपन क्या है कि वो जो डिवाइड करना, जो डिवाइड करके निकालते हैं, ये वो नहीं होके डायरेक्ट ऐसा आसान रहता, थोड़ा इजी रहता है। अब आप क्या करेंगे, m-1 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, और इधर हो जाएगा m² माइनस का 4m और प्लस के 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से m इज इक्वल टू क्या मिल गया, 1, तो एक m की वैल्यू तो अपने पास आ गई। यहां से इसको सॉल्व करेंगे, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ा आसान है, तो आप इसको फैक्टर कर लीजिएगा, फैक्टर बड़े आसानी से हो रहे हैं इसके। तो m माइनस के डायरेक्ट लिख देता हूँ, m-3, और मैं समझता हूँ m, ये हो जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट हो रहे थे, बाकी आप जैसे फैक्टर निकालते वैसे फैक्टर कर लीजिएगा। तो m की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो m इक्वल टू 1 भी आएगा और m इक्वल टू 3 भी आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू, अब फाइनल जो वैल्यू आई है m इक्वल टू 1,1,3, इट मीन्स ये वैल्यू रियल है, लेकिन ये 1 जो है वो रिपीटेड है, 2 टाइम्स जो है रिपीट हो रहा है। तब आपको CF कैसे लिखना होता है वो अपन ने इससे पहले वाले जो लेक्चर के अंदर CF कैसे लिखे जाते हैं वहां से अपन पता कर सकते हैं, और बता दूंगा आपको, देखिएगा कैसे लिखेंगे अपन नेक्स्ट इसमें, देखिए। हाँ जी, CF क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा C1 प्लस के C2x और इंटू e⁻1 इंटू x, तो 1 इंटू x, प्लस एक वैल्यू और है, क्या वैल्यू है,
यहाँ 3 है तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा, C3 e रेज टू पावर 3x। ठीक है, तो ये CF हो गया। अब आपको क्या निकालना है, PI निकालना है। तो इसको नंबर 1 क्या, PI निकालने के लिए, PI निकालने के लिए फाइनली एक ही फॉर्मूला अप्लाई होता है हमेशा, 1/FD इंटू क्यू। FD की वैल्यू रखिएगा, तो ये FD की वैल्यू रख देते हैं। क्या है जी FD की वैल्यू, डी क्यूब माइनस के 5D स्क्वायर, ये डी क्यूब माइनस 5D स्क्वायर, फिर 7D माइनस के 3, ये हो जाएगा प्लस का 7D माइनस का 3, और Q जो है वो दे रखा है e रेज टू पावर 2x, और cos हाइपरबोलिक x e रेज टू पावर 2x है ना, e रेज टू पावर 2x और cos हाइपरबोलिक x। यहां तक बात क्लियर हो गई क्या भैया? अब सुनिए, अब आप क्या करो, इसके फैक्टर भी करने ही पड़ेंगे, क्योंकि जैसे आप जो है वैल्यू अगर रखेंगे करेंगे तो प्रॉब्लम आएंगे। तो आप इसके फैक्टर लिखना चाहें तो अभी लिख सकते हैं, या बाकी हो सकता है नहीं करने पड़े, बाद में देखेंगे, चलो है ना। अभी अपन इसको ऐसे लिख देंगे, डी रेज टू पावर 3 माइनस के 5D स्क्वायर और प्लस के 7D और माइनस के 3। ठीक है, ई रेज टू पावर, ध्यान देना, देखो यहाँ पर ई रेज टू पावर 2x, और इसको क्या लिखोगे, ई रेज टू पावर x, कॉस है इसलिए प्लस, और ई रेज टू पावर माइनस x अपॉन 2, ऐसा। अब ध्यान देना, देखो ये 1/2 तो मैं बाहर लिख देता हूँ, 1/2, ये 1/2 थ्रू आउट बाहर लिखेंगे, और इसको जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ई रेज टू पावर क्या आएगा, 3x। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ई रेज टू पावर 3x, और जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ई रेज टू पावर प्लस x। तो मैं लिख देता हूं, ये डी रेज टू पावर 3 माइनस के 5, ये डी स्क्वायर और प्लस के 7D और माइनस के 3, और ये लिख दिया ई रेज टू पावर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ई रेज टू पावर 3x प्लस ई रेज टू पावर प्लस x, ऐसा। और ये 1/2 थ्रू आउट बाहर। अब जैसे आप क्या है, जब इसको इस पर ऑपरेट करेंगे तो हो सकता है कि 0 नहीं आए, लेकिन जैसे इसको इस पर ऑपरेट करेंगे, इसको इस पर ऑपरेट करेंगे तो 0 दे रहा है, इसलिए इसके फैक्टर लिखने ही पड़ेंगे। देखो इसके फैक्टर भी लिख देते हैं, 1/2 ऑपरेट भी करवा देते हैं और इसके फैक्टर भी लिख देते हैं, और 1/2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो हो जाएगा इसके फैक्टर, अभी अपन के पास आए थे 1, 1 और 3, तब अपन इसको लिखेंगे d माइनस 1 और होल स्क्वायर, क्योंकि d की जो है m की वैल्यू 1, 1 आई थी ना, तो यहाँ पर d माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू d माइनस के 3, इसके फैक्टर ये हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो m की वैल्यू आ रही है उससे अपन डायरेक्ट फैक्टर लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा ई रेज टू पावर 3x और प्लस ये 1/2, और इसकी जो फैक्टर है वही ये लिखेंगे, और ये ऑपरेट हो जाएगा। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये d माइनस 1 और उसका होल स्क्वायर, और इंटू में d माइनस 3 और ई रेज टू पावर x। बात क्लियर हो गई क्या भैया? ये अपन ने क्या किया, इसके फैक्टर यहाँ लिख दिए, और ये वाला इस पर भी ऑपरेट करा दिया, प्लस करके इसको भी इस पर ऑपरेट करा दिया, फैक्टर की फॉर्म में लिख दिया। अब आप क्या करेंगे कि जो फैक्टर इसके अंदर रखें, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिएगा। तो a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहां पर d है वहां पर a का रोल कौन कर रहा है, 3, तो ये हो जाएगा 1/2, और ये a की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और जैसे ही यहां पर सब्स्टिट्यूट करने लगा तो 0 दे रहा है। तो जो फैक्टर अपन को 0 दे रहा है उसमें सब्स्टिट्यूट नहीं करिए, तो ये लिख देंगे d माइनस 3 और ई रेज टू पावर 3x, ऐसा, प्लस ये 1/2, और यहाँ d की जगह 1 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर a का रोल x का गुणांक होता है, x का गुणांक जो होता है उसको अपन a कह रहे हैं, a की वैल्यू मीन्स 1 है, यहाँ पर d की जगह 1 रखेंगे तो ये फैक्टर जो है 0 दे रहा है, तो जो फैक्टर 0 दे रहा है उसमें नहीं रखना है। तब आप यहाँ लिख देंगे d माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये फैक्टर 0 नहीं दे रहा है, इसका मतलब d की जगह
1 मीन्स यहाँ पर ए का रोल 1 कर रहा है, तो ये 1 माइनस 3 और ई रेज टू पावर x लिख देंगे। क्लियर? अब देखिएगा ये 1 अपॉन ये 4 हो जाएगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 8 और ये बनेगा d माइनस 3 और ई रेज टू पावर 3x। यहाँ पर बताना, यहाँ से आएगा माइनस का 2 और ये 2 से मल्टीप्लाई होके माइनस के 1 अपॉन 4 और 1 अपॉन डी माइनस 1 का होल स्क्वायर और ई रेज टू पावर x। ऐसा अब अपन क्या कर रहे हैं, ध्यान देना। अब ये फैक्टर तो 0 दे रहा था, d की जगह अपन यदि 3 लिखें तो 0 दे रहा था। जो फैक्टर 0 दे रहा था हमेशा वही वाली बात है कि यदि कोई फैक्टर 0 दे रहा है तो 1 अपॉन डी माइनस ए होल पावर r और ई रेज टू पावर ए एक्स है, तब पी आई क्या लिखा जाता है, एक्स रेज टू पावर r अपॉन फैक्टोरियल r और ई रेज टू पावर ए एक्स, इसके द्वारा दिया जाएगा भैया। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर इसको इससे कंपेयर करके बताइएगा r का रोल कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, क्योंकि d माइनस 3 जो ये है इसकी पावर 1 है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 8 और x रेज टू पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 और e रेज टू पावर 3x माइनस 1 अपॉन 4। यदि d की जगह 1 लिखता हूं तो ये भी 0 दे रहा है, यहां पर भी यही वाला रूल लगेगा। इस कंडीशन के अंदर r का रोल कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, तब इसके लिए लिखा जाएगा x रेज टू पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 और e रेज टू पावर x। तो फाइनली अपने पास पी आई क्या हो जाएगा, x अपॉन 8 ई रेज टू पावर 3x माइनस 1 अपॉन 8 इंटू एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर, ये अपने पास जो है पी आई हो जाएगा। और फाइनली इसका जो आंसर आएगा, इसका जो जनरल सॉल्यूशन दिया जाता है वो जनरल सॉल्यूशन दिया जाएगा y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। तो लिख देते हैं देयरफॉर इट्स जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, ऐसा हो जाएगा। तो ये y और जो सी एफ था अपने पास रख दीजिएगा, सी एफ की वैल्यू क्या था, सी एफ ये था ना अपने पास, ये रहा C1 प्लस C2 ऐसा। हाँ जी, C1 प्लस C2 x और e रेज टू पावर x प्लस ये हो जाएगा C3 e रेज टू पावर 3x प्लस x अपॉन 8 e रेज टू पावर 3x माइनस 1 अपॉन 8 एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर x। ये फाइनल आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, मेरे हिसाब से यदि Q के अंदर साइन हाइपरबोलिक x आ जाए या कॉस हाइपरबोलिक x आ जाए तो उसको आप क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ हाँ ई वाले में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। देखो ना, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, डी स्क्वायर माइनस के 7d प्लस के 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 ई रेज टू पावर 3x। इस क्वेश्चन में अपन को कंडीशंस भी दे रहा है कि जब x इक्वल टू 0 है उस समय y की वैल्यू 1 है और dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, 0। इसका मतलब आपको जनरल सॉल्यूशन तक निकालना है और फिर इन कंडीशंस को अप्लाई करके जनरल सॉल्यूशन के अंदर जो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू निकालनी है और उनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आ रही है कि D2 है, इसका मतलब 2 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स होंगे। कितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स आएंगे इसके जनरल सॉल्यूशन में, 2 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स आएंगे और 2 आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए 2 कंडीशन दी हुई है कि x इक्वल्स टू 0 है, उस कंडीशन में y इक्वल्स टू 1 है और dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। जितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं उतने ही कंडीशंस देनी पड़ती है। तो यहाँ पर D2 है, इसका मतलब है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उतने ही उसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट्स मौजूद होते हैं। तो C1 और C2 2 आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे तो उनकी वैल्यूज भी निकालनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालें। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको CF भी निकालना पड़ेगा, PI भी निकालना पड़ेगा
और सी एफ निकालने के लिए आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख रहे हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी इसके लिए, एम स्क्वायर माइनस का 7m और प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर, बड़े आसानी से इसके फैक्टर हो रहे हैं, माइनस का 6m और माइनस m और प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा m कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ से m कॉमन ले लेना। तो हो जाएगा m माइनस के 6, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो -1 और ये हो जाएगा m माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। ये m माइनस 6 तो आउट बाहर ले लीजिएगा और ये हो जाएगा m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली ये इसके m माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू 6 और एक यहाँ से m इज इक्वल टू 1। तो m की वैल्यू हो गई 1,6। ये यहाँ पर m की वैल्यूज आ गई। वास्तविक है, भिन्न भिन्न है, इसलिए CF लिखेंगे इसका। तो इसका CF यही लिख देते, देखिएगा इसका CF लिखा जाएगा C1 e रेज टू पावर, ये 1 इंटू एक्स, तो x प्लस C2 और e रेज टू पावर है ना, ये दूसरे m की वैल्यू 6, तो हो जाएगा 6x। जब m की वैल्यूज रियल हो, डिफरेंट हो, तो उस कंडीशन से अपन ने इसका क्या लिख दिया, CF लिख दिया, ये नंबर 1 कह दिया। अब आपको क्या निकालना है, PI। अब देखिएगा इसका PI निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/FD और इंटू Q। तो 1/FD की वैल्यू रख दो, FD ये रहा, ये अपने पास यहाँ से यहाँ पे ये FD है, तो जाएगा d स्क्वायर माइनस 7d प्लस के 6 और Q की वैल्यू कितनी है, ये Q की वैल्यू है, तो जाएगा 2 और e रेज टू पावर 3x। ऐसा ये 2 कांस्टेंट है, बाहर लीजिएगा इधर, और इसको d रेज टू पावर 2 माइनस के 7d और प्लस के 6 और e रेज टू पावर 3x। अब आप क्या करिएगा, e रेज टू पावर ax होता है, यदि q इक्वल्स टू e रेज टू पावर ax है तो आपको PI ज्ञात करने का फॉर्मूला जानते हैं, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पर x का गुणांक 3 है, इसका मतलब a का रोल कौन कर रहा है, 3। आप d की जगह 3 रखेंगे, यदि 0 नहीं बना रहा है इसका मतलब वो भी PI हो जाएगा, फैक्टर वैक्टर करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो अब यदि यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे रखिएगा, क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस के 7 इंटू 3 और प्लस का 6 और ये हो जाएगा e रेज टू पावर 3x। ठीक है, तो ये होगा 2 और अपॉन में 9 माइनस 21 और प्लस के 6 और e रेज टू पावर 3x। 0 नहीं बना रहा है, ठीक है। तब देखना, देखो ये हो जाएगा PI इक्वल्स टू 2 अपॉन माइनस के तो 21 है और प्लस के कितने हैं अपने पास 15, तो माइनस का क्या हो जाएगा 6, तो ये माइनस का 6 और e रेज टू पावर 3x है ना, e रेज टू पावर 3x। अब इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो माइनस के 1/3 e रेज टू पावर 3x। तो ये इसका क्या मिल गया अपन को, PI, ये PI हो गया। अब जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y इक्वल्स टू CF प्लस PI। तो देयरफॉर इट्स जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI, ये CF प्लस PI। तो y इज इक्वल्स टू CF की वैल्यू क्या है अपने पास, CF की वैल्यू है C1 e रेज टू पावर x प्लस के C2 e रेज टू पावर 6x। तो ये हो जाएगा C1 e रेज टू पावर x प्लस के C2 e रेज टू पावर 6x और ये PI, यहाँ से ये PI की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1/3 e रेज टू पावर 3x। तो ये जो आया ना अपने पास यहाँ तक, ये जो आया ये तो क्या हुआ, जनरल सॉल्यूशन आ गया, ये जनरल सॉल्यूशन। अब अपन को क्या करना है कि भाई ये कंडीशन भी दे रहा है साथ में, ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या कर रहा है,
कंडीशन भी दे रहा है x इक्वल टू 0, उस कंडीशन में y इक्वल टू 1 है और dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 है। इसका मतलब इस कंडीशन का उपयोग करके जो आर्बिट्री कांस्टेंट अपने पास ये आया है C1 और C2, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर देखो, जब x इक्वल टू 0 तब y कितना दे रखा है भैया, देखना x इक्वल टू 0 है, उस कंडीशन में y इक्वल टू 1 दे रखा है। इसका मतलब इसके अंदर ये जो इक्वेशन 3 है, इसके अंदर y की वैल्यू y इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो इक्वेशन 3 से, समीकरण नंबर 3 से क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 से अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की जगह आप क्या लिखोगे 1, और जहां x है वहां पर आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है 0, तो ये हो जाएगा C1 e रेज टू पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी ये C2 हो जाएगा प्लस का C2, और ये हो जाएगा e रेज टू पावर 0, इसका मतलब 1, तो माइनस के 1/3। थोड़ा सा इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा C1 प्लस के C2, और ये इधर लेके आएंगे तो ये 4/3 हो जाएगा। एक इक्वेशन अपने पास मिल गई 4। आगे क्या, एक कंडीशन से अपन ने एक कंडीशन से ये मतलब एक जो कंडीशन दे रखी थी उससे अपन को ये रिलेशन आ गया C1 और C2 में। अब दूसरी बात क्या कर रहा है, दूसरी कंडीशन ये दे रहा है अपने को कि भाई x इक्वल टू 0 है, उस कंडीशन में dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 है। तो पहला काम क्या होगा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना, मतलब dy बाई डी एक्स निकालना पहले। तब आपको dy बाई डी एक्स निकालने के लिए यहां पर ध्यान देना, देखो ये dy बाई डी एक्स निकालने के लिए जो इक्वेशन नंबर 3 है उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तभी तो वैल्यू रख पाएंगे। पहले dy बाई डी एक्स की वैल्यू तो निकालें। तो समीकरण नंबर 3 का, समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स का अवकलन ई रेज टू पावर एक्स हो जाएगा, तो C1 ई रेज टू पावर एक्स, इसका हो जाएगा ये 6C2 और ई रेज टू पावर 6x, और ये हो जाएगा -3 और 1/3 और ई रेज टू पावर 3x। कैंसिल कर देंगे यहाँ पर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपको ये इक्वेशन अपन को नंबर क्या कह देते हैं 5। अब ध्यान देना, देखो क्या कह रहा है, कंडीशन ये बोल रहा है कि जब x इक्वल टू 0 है उस कंडीशन में dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है 0। तो ये कंडीशन अप्लाई करेंगे यहाँ पर इसमें। तो देखना, देखो जब x इक्वल टू 0 तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू अपन को गिवन है कि भाई 0 है। तब समीकरण 5 से, ये जो समीकरण 5 है उसके अंदर dy बाई डी एक्स की वैल्यू तो क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो ये तो हो गया 0, और इसके अंदर जहां पर भी x है वहां पर 0 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा C1 प्लस के C2 6C2, क्या हो जाएगा 6C2, और ये यहां पर रखेंगे तो माइनस का 1। यहां तक बात क्लियर हो गई क्या भैया, ये 0 रखा है यहाँ पर, यहाँ x की जगह 0 रखा तो ये C1, और यहाँ पर x की जगह 0 रखा तो ये 6C2, और यहाँ x की जगह 0 रखा तो ये 1, और ये माइनस का 1 है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बताइएगा, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा C1 प्लस के 6C2 इज इक्वल टू प्लस का 1। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह दीजिएगा 6। अब जो इक्वेशन ये है ना, ये वाली इक्वेशन, इससे 4 से और 6 से सॉल्व करके C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट मैं समझता हूँ C1 के कोफिशिएंट इक्वल है यहाँ पर भी, तब आप क्या कर दीजिएगा, ये जो है इक्वेशन नंबर 6 में से इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पर इक्वेशन 6 माइनस इक्वेशन 4 कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, इक्वेशन 6 माइनस 4 करेंगे तो ध्यान देना, देखो इक्वेशन 6 माइनस 4 करेंगे तो C1, यहाँ C1 ये 6C2 में से ये C1 ये C2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 5C2, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1/3 हो जाएगा। तो C2 की जो वैल्यू आई अपने पास वो माइनस के 1/15 हो गई, ये C2 की वैल्यू हो गई।
ये C2 की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर यहाँ 4 में रख दीजिएगा, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 4 में C2 का मान रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान रखेंगे तो ये हो जाएगा C1 और C2 की जगह माइनस का 1/15 और इज इक्वल टू 4/3। तो ये हो जाएगा C1 इज इक्वल टू 1/15 प्लस 4/3। तो ये C1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा 15, 1 प्लस ये 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा C1 की वैल्यू मैं समझता हूँ 21/15। अब ये C1 और C2 की जो वैल्यू है वो आप जो अपन ने यहाँ पर सॉल्व कर रखा है, ये जो जनरल सॉल्यूशन है यहाँ पर, ये इक्वेशन नंबर 3 के अंदर C1 और C2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो C1 और C2 की वैल्यू क्या रखते हैं देखिएगा, देखिएगा, देखना बेटा, तो देखिएगा ना, रुकिएगा, आ जाएगा, चिंता नहीं करें आप, चिंता नहीं करें, क्वेश्चन करवाएं, सुन लीजिएगा, मेरी बात सुन लीजिएगा, आंसर आएगा, चिंता नहीं करें। किसी भी प्रश्न ही पैदा नहीं होता है कि आंसर गलत आ जाए, ये प्रश्न ही पैदा नहीं होता है कि आंसर गलत आ जाए, चिंता नहीं करें उस चीज को, है ना। हाँ, चिंता नहीं करें बेटा। समीकरण देखिए, क्वेश्चन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 3 के अंदर वैल्यू रखने पर, है ना, C1 और C2 की वैल्यू रखने पर, इक्वेशन समीकरण नंबर 3 में C1 व C2 का मान रखने पर, है ना, मान रखने क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू C1 की वैल्यू, है ना, C1 की वैल्यू, इसको कैंसिल कर दीजिएगा। हाँ, इसको कैंसिल करेंगे ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 7 और अपॉन में कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 7/5 और ई रेज टू पावर कितना था, देखो देखो, ई रेज टू पावर अपने पास है x, है ना, तो ये ई रेज टू पावर x कर लीजिएगा, तो ई रेज टू पावर x हो जाएगा, और प्लस ये C2 की वैल्यू रख दो 1/15 और ई रेज टू पावर 6x, और माइनस कितना है, माइनस का 1/3 और ई रेज टू पावर। अब आप मिलान कर लीजिएगा, आंसर आया नहीं आया, ठीक है। तो फाइनली क्या था, तो यहाँ पे लिखा ना आपने एक लिखना, वो हाँ कोई दिक्कत नहीं, आंसर ये जो है एक्यूरेट सही है। तो मैं समझता हूँ बात क्लियर हो गई होगी। कंडीशन दे रखी है, सुन लीजिएगा मेरी बात, सुन लीजिएगा बेटा, जब अपन को कंडीशन दे रखी होती है तब आपको क्या करना होता है, जनरल सॉल्यूशन तक तो निकालना ही है, लेकिन उसको आगे C1 और C2 या यूं कहें कि आर्बिट्री कांस्टेंट जो उसके अंदर मौजूद होते हैं ना, उसका भी मान निकाल के वहां पे सब्स्टिट्यूट करना है, और उस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है उसको अपन बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नोट कर लो, देखो ना। वीडियो